हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग विद राहुल सिंह में। आज मैं नंबर सिस्टम की अगली कड़ी में एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, रिलेशन बिटवीन एन एंड एन डैश। समझे इसमें क्या है। जैसे इसमें मान लीजिए क्वेश्चन आया हुआ है, यदि दो अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटकर बनी संख्या के बीच का अंतर कितना है, 36 है। तो कह रहा तो उस संख्या के अंकों के बीच का अंतर क्या है। ऑप्शन आपके दिए गए, क्वेश्चन को 2-3 बार रीड कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है ना। तो हम समझेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट आज का जो है हमारा रिलेशन बिटवीन एन एंड एन डैश। जरा समझो इस चीज का है मतलब क्या। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि कोई एक दो अंकों की संख्या है, मान लीजिए है, ठीक है ना, एन है, दो अंकों की संख्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और एक मान लीजिए संख्या हमारी है जो इसी के अंकों को क्या किए करके बनाई गई, पलट के बनाई गई। अंकों को पलटने का मतलब ये है, जैसे देखिए मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है, मान लीजिए 12। क्या नंबर है? 12। इसके अगर अंकों को पलटेंगे तो नंबर क्या बन जाएगी हमारी? 21। तो वही चीज़ है, ये n है, इसके अंकों को पलट के हमने 21 बना दिया। ऐसे मान लीजिए हमारे पास नंबर है 13, इसके अंकों को पलट दिया, क्या बन गई? मतलब कि 31 थी, इसके अंकों को पलट दिया तो क्या बन गया? 13 बन गया। चलिए एक हमारे पास मान लीजिए नंबर है 15, इसके अंकों को पलटेंगे तो क्या बन जाएगी हमारी? 51 बन जाएगा। एक चीज़ जरा हमको बताइए, अगर हम बात करें आपसे कहें 12 और 21 के बीच का अंतर क्या, तो आप बताओगे इसके बीच का अंतर कितना है? 9 है। ये 12 और ये 21 लिखा, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे 31 और 13 के बीच का अंतर कितना है, तो आप क्या बताएंगे? 31 और 13 के बीच का अंतर कितना आएगा भाई? 18 अंतर आ जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे ही अगर हम आपसे कहें कि इनके बीच का अंतर बताइए, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा? 36 आ जाएगा। 51 में से अगर 15 घटाएंगे, बड़ी में छोटा घटाना है, ठीक है ना, तो अंतर कितना आ जाएगा हमारा? 36 आ जाएगा, ठीक है। कि कॉन्सेप्ट को समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है जरा ध्यान देना। जैसे हमने यहाँ पे बताया अंतर कितना आया? 9। यहाँ पे अंतर कितना आया? 18। यहाँ पे अंतर कितना आया? 36। तो जरा कॉन्सेप्ट को समझो। हमेशा याद रखिए कि इनके बीच का जो अंतर होता है ना, किसी भी मतलब कि अगर दो अंकों की कोई भी संख्या है और उसके अंकों को पलट दें, तो पहले वाली संख्या और बाद वाली संख्या के बीच का जो अंतर आता है, ध्यान देंगे, जो डिफरेंस बिटवीन नंबर आता है हमारा, डिफरेंस बिटवीन क्या? नंबर्स। तो ये हमेशा, ठीक है ना, 9 का वो मल्टीपल होता है जो उनके अंकों के बीच का अंतर होता है। डिफरेंस बिटवीन क्या हो जाएगा? डिफरेंस ऑफ डिजिट्स हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब दोनों पहले की संख्या और बाद वाली संख्या के बीच का जो अंतर है, बड़ी में से छोटी जो भी अंतर है, वो हमेशा 9 का मल्टीपल होगा। और 9 का कौन सा मल्टीपल होगा? जो अंकों के बीच का क्या होगा? अंतर। जरा समझो, जैसे हमने बताया यहाँ पे 12 और 21, तो 12 और 21 में अंक हमारा 1 और 2 है, 1 और 2 है, तो इनके अंकों के बीच का अंतर कितना है हमारा? 1 है। तो हमने बताया ना इनके अंतर कितना आया? 9 आया। तो हमने बताया डिफरेंस बिटवीन जो नंबर आएगा वो 9 का वो मल्टीपल होगा जो अंकों का अंतर होगा। तो अंकों का अंतर कितना था? 1। तो 9 × 1 मतलब कितना आ गया? 9। यहाँ पे देखिए जरा अंकों के बीच का अंतर कितना है? 2 का। तो यहाँ पे अंतर कितना है? 18। तो अंतर कितना आएगा? 9 × जो अंकों का अंतर है, अंकों का अंतर कितना है? 2। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। आप समझ गए होगे इस कॉन्सेप्ट को। तो इसके इसी पे बेस्ड, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, बेस्ड क्वेश्चन हमने आपको दिया है। ये क्वेश्चन में सेम, इस क्वेश्चन में अगर देखो तो यही चीज लिखी है कि अगर हमारे पास दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटा गया, अंतर कितना दिया? 36 दिया है। तो हमको बताइए, अभी हमने बताया ना कि संख्याओं का जो अंतर है, संख्याओं का जो अंतर आ रहा है वो बराबर क्या है? संख्याओं का अंतर बराबर क्या है? 9 का वो मल्टीपल जो उनके अंकों के बीच का क्या होगा? अंतर होगा, डिजिट्स के बीच का जो अंतर होगा। तो जरा बताइए यहाँ पे संख्याओं का अंतर कितना दिया? कह रहा 36 है, तो मतलब 36 आया। तो अब जरा बताइए 36 क्या है? 9 का चौथा मल्टीपल है ना। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हमने कहा अंतर कितना दिया? क्वेश्चन में 36 दिया। तो 36 क्या है? हमारे 9 का चौथा मल्टीपल है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। अंकों के बीच का अंतर पूछा गया था। क्वेश्चन में था कि दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटकर बनी संख्या जो है ना, अंतर कितना दोनों का? 36 है। तो हमें अंकों का अंतर बताना था। तो अंकों का अंतर कितना आएगा? 4। कैसे आएगा? हमने बताया है कि जो संख्याओं का अंतर है वो 9 का वो मल्टीपल है जो उनके अंकों के बीच का क्या है? अंतर। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास आंसर में दिया है कि डिफरेंस बिटवीन नंबर कितना है? 36 है। तो 36 क्या है? 9 का कौन सा मल्टीपल है? चौथा। तो चौथा का मतलब डिजिट के बीच का सम कितना आएगा हमारा? डिजिट के बीच का अंतर जो आएगा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी में हमने दूसरा क्वेश्चन एक लिया है, जरा देखें उसको। यदि दो अंकों की संख्या के स्थान कह रहा परिवर्तित कर दिए जाए तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 36 कम है। यदि संख्या के अंकों का अनुपात कितना है? 3 और 1। तो कह रहा संख्या क्या है? देखिए फिर से कोई क्वेश्चन है। मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर आपके पास है n, और उसके अंकों को अगर पलटेंगे तो n डैश बन रही है। कितने अंकों की संख्या? 2 अंकों की संख्या। चलिए ठीक है। अब कह रहा कि जो प्राप्त संख्या है वास्तविक संख्या से कितनी कम है? 36 कम है। मतलब पहले वाली संख्या से ये वाली जो संख्या है इनके बीच का अंतर कितना है? 36 दिया है। तो आपको पता ना 36 का मतलब क्या है कि 9 का वो मल्टीपल होगा जो कि इनके अंकों का क्या होगा? अंतर होगा। यही तो होगा ना, डिजिट्स का क्या? डिफरेंस।
डिजिट्स का डिफरेंस। जरा बताइए 9 इंटू क्या कर देंगे तो 36 आ जाए, तो यहाँ पे 9 इंटू क्या करेंगे 4, तो मतलब अंकों के बीच का जो अंतर है वो कितना आएगा 4 आएगा। अब हमारे क्वेश्चन पे आइएगा, हमें ये बताइए जैसे अंकों के बीच का अंतर 4 है तो ऐसे कौन कौन से हमारे नंबर हो सकते हैं, जरा ध्यान देना। अगर 1 मान लो यहाँ पे लें तो यहाँ पे कितना ले लेंगे हम लोग 5, इनके बीच का अंतर कितना है 4, अंकों के बीच का है। ऐसे अगर हम ले लें मान लो 2 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम 3 लें तो 3 में और क्या ले लेंगे फिर 7, तो इनके बीच का अंतर कितना है 4 का। अगर हम यहाँ पे 4 ले तो यहाँ पे क्या लेंगे 8 ले लेंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम कितना लेंगे फिर वही 5 तो 1 आ जाएगा, फिर वही 6 तो 2 आ जाएगा। मतलब ये हमारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं 1 5 2 6 3 7 या फिर 4 8। मतलब संख्याएं क्या क्या हो सकती है 15 26 37 और 48, या फिर इनके पलट के बता दो 51 होगी 62 होगी 73 होगी या फिर क्या होगी 84। तब क्वेश्चन पे आइए, हमने एक चीज पर यहाँ तक क्वेश्चन हमारा हो गया कि यदि 2 अंकों की संख्या के स्थान परिवर्तित किए जाएं तो वास्तविक संख्या जो है ना उससे प्राप्त जो संख्या ये 36 क्या है कम है। तो ये पता चल गया कि 9 का कौन सा मल्टीपल होगा, चौथा मल्टीपल होगा। और इसके हिसाब से हमने बताया कि पॉसिबिलिटीज हमारी ये हो सकती हैं 15 51 26 62, ठीक है ना, 37 और 73 और या फिर 48 84। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा कि जो हमारी संख्या है ना वास्तविक संख्या उसके अंकों का अनुपात कितना है 3:1। तो जरा देखिए अब यहाँ पे क्या इनके बीच का अनुपात 3:1 है, क्या इनके बीच का अनुपात 3:1 आएगा, इसके बीच का अनुपात कितना आएगा 1:2 आएगा। बाकी इसके अनुपात तो यही है ना 5 और 1 ही है या 1 5 है। इनके बीच का अनुपात 3 और 7 दोनों प्राइम नंबर है ना, तो क्या यहाँ पे अनुपात हमारा 1 और 3 बन सकता है जी, हाँ बन सकता है 1 और अनुपात कितना हो गया 3। तो यहाँ पे हमारा 1 और 3, तो हमारे पास में जो संख्या है वो 26 हो सकती है या फिर क्या हो सकती है हमारी 62 हो सकती है। जरा क्वेश्चन पे आइए, अनुपात कितना दिया 3:1, तो जरा बताइए हमारी संख्या क्या थी 62 थी। और फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो पहले वाली जो संख्या है ना वास्तविक संख्या, ठीक है ना, और फिर कह रहा था यहाँ पे जो प्राप्त संख्या है वास्तविक संख्या से 36 कम है, मतलब पहले वाली संख्या कैसी थी बड़ी, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा 62 ना कि 26। अगर यहीं पे हमारा ये होता कि जो प्राप्त संख्या है वास्तविक संख्या से 36 क्या थी अधिक, तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाता 26 हो जाता। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 62। आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाएं भाई वीडियो को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक के वर्ग से 1 कम है। क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे। यदि कह रहा कि 1 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक के वर्ग से 1 कम है, यदि संख्या के अंक आपस में पलट दिए जाएं तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 45 अधिक है, तो वास्तविक संख्या क्या है। तो देखिए भाई इस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। फिर भाई क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए संख्या थी, कोई n संख्या थी और उसके अंकों को बाद में हमने पलटा है, तो मतलब 2 अंकों की संख्या थी फिर बाद में हमारी एक संख्या बनी है। तो कह रहा है कि जो 2 अंकों की संख्या में से कह रहा है दहाई का अंक इकाई के अंक के वर्ग से 1 कम है। जरा आप ऑप्शन पे आइएगा जरा। जैसे यहाँ पे कह रहा है दहाई का जो अंक है इकाई के अंक के, कह रहा है इकाई के अंक के वर्ग से 1 कम है। तो जरा बताइए यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 3 का अगर हम वर्ग करेंगे कितना आएगा 9 से ये 1 कम है, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आइए जरा, कह रहा इकाई के अंक के वर्ग, तो इकाई के अंक का वर्ग आप करेंगे तो 16 आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता हमारा आंसर, ये तो नहीं है। नेक्स्ट वाले पे आइए, ये भी हमारा नहीं हो सकता है क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे ना आप, वर्ग करेंगे इकाई के अंक का, तो 81 ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। इस पे आइएगा, कह रहा है इकाई के अंक का स्क्वायर करे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9, और 9 से ये 1 कम है, नहीं ऐसा भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। तो अगर ऑप्शन से जाते तो हमारा आंसर क्या हो जाता है भाई 83 हो जाता है आंसर, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 83। बाकी और क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं भाई। अकॉर्डिंग टू अगर ऑप्शन जाएंगे तो इस क्वेश्चन में हमारा अधिक की जगह कम लिख लीजिएगा, कम होगा यहाँ पे, ठीक है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन में लिखने में थोड़ा दिक्कत हो गई, यहाँ पे कम कर दीजिएगा आप लोग। देखिए अब हम बताते हैं कैसा क्या है। अब देखिए क्वेश्चन को अगर पढ़े तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि संख्या के अंक को आपस में पलट दिया जाए तो जो प्राप्त संख्या है वास्तविक संख्या से 45 कम है। तो हमें बताइएगा मतलब इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना दिया है 45। आप जानते हैं 45 का कौन सा मल्टीपल होगा, 9 इंटू कितना होगा 5, 9 बना 45। इसका मतलब जो हमारे संख्याओं के अंकों का अंतर है वो कितना है, वो 5 है। क्वेश्चन के अगर हम अकॉर्डिंग जाए, जरा बताइए ऐसे कौन कौन से हमारे संख्याएं हो सकती है। जैसे अगर अंतर 5 लें तो अगर हम यहाँ पे एक अंक मान लो 1 मान लें तो यहाँ पे दूसरा अंक क्या होगा हमारा, अंतर जब 5 दे 6 होगा। अगर यहाँ पे हम 2 मानेंगे तो यहाँ पे 7 होगा। अगर यहाँ पे हम 3 मानेंगे, अंतर 5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम 4 माने तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ पे फिर से वही बात है कि 5 माने तो फिर यहाँ पे तो अंक क्या हो जाएगा हमारा 10 होना चाहिए था, तो 3 अंकों की संख्या तो है नहीं, ठीक है ना। तो फिर वही बात रिपीट कर जाएगा, 6 मानेंगे तो फिर से वही 1 है ना। तो जरा देखिए अब यहाँ पे
अब इन अगर संख्याओं की हम बात करें तो इन संख्याओं में जरा आइएगा आप लोग, तो इन संख्याओं में आप देखिए क्या इकाई का अंक जो है इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देखिए जरा इकाई के अंक सारे कैसे बन रहे हैं बड़े, तो इनको पलट के जरा देख लो। तो यहाँ पे 61 बनेगा, यहाँ पे कितना बन जाएगा, पलटा जाए तो 72 हो जाएगा, ये पलटा जाए तो कितना हो जाएगा 83 हो सकता है, ये पलटा जाए तो कितना हो जाएगा 94। तो ये आप समझ रहे हैं ना पलट क्यों रहे हैं, क्योंकि हमने ये बताया कि अंकों के बीच का अंतर कितना है 5। तो जरूरी थोड़ी ये संख्या ये लिखे, ऐसे भी तो लिखी जा सकती है, ऐसी भी तो लिखी जा सकती है। अब जरा देखिएगा ऑप्शन में, जरा बताइए 1 का स्क्वायर करो तो 1 ही आएगा। तो क्या यहाँ पे तो हमारे क्वेश्चन में कह रहा था कि जो हमारे दहाई का अंक है वो इकाई के अंक के वर्ग से 1 कम है। तो यहाँ पे अगर इसका वर्ग करिए आप लोग तो इसका स्क्वायर कितना आएगा 4, ये 4 से तो ज्यादा है, कम कहाँ है। इसका स्क्वायर करो तो कितना है हमारा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 9 से 1 कम, तो हमारा केवल कौन सा आंसर हो सकता है 83। अगर यहाँ पे 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 और 16 से ये कम नहीं है, कैसा है मतलब 16 से तो बहुत कम होगा, कितना कम हो जाएगा ये 6 कम हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 83, ठीक है ना। अगर यहाँ पे अधिक करते हैं तो फिर थोड़ा सा ऑप्शन चेंज करने पड़ते हैं हमको, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 83 आ जाएगा। क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक के 2 गुने से 1 कम है, यदि अंकों को पलट दिया जाए तो वास्तविक संख्या व प्राप्त संख्या के बीच का अंतर वास्तविक संख्या से 20 कम है। थोड़ा क्वेश्चन को सही से रीड करेंगे। अब की बार ये ऐसा क्वेश्चन लिखा है, कह रहा वास्तविक संख्या मतलब जो पहले की संख्या थी ना वास्तविक संख्या, और फिर अंकों को पलटकर जो बनी संख्या है उनके बीच का अंतर नहीं दिया है। अंतर कह रहा कि जो अंतर है वो वास्तविक संख्या से भी कैसा कम है, वो 20 कम है, ये चीज कह रहा है, ठीक है ना। अंतर जो है वास्तविक संख्या से कैसा कम है 20 कम। तो थोड़ा सही से पढ़ लेंगे। चलिए पहली लाइन के अकॉर्डिंग अगर जाएं तो कह रहा है यदि 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक के 2 गुने से 1 कम है, तो जरा बताइए इकाई का अंक ये दहाई का अंक, इसका 2 गुना करेंगे 5 दूनी 10, उससे 1 कम हो सकता है ऑप्शन हमारा ये। इसका 2 गुना कितना होगा 4, दहाई का अंक है, इकाई का अंक कह रहा 4 से 1 कम मतलब दहाई के अंक के 2 गुने से 1 कम, ये भी ऑप्शन हो सकता है। ये दहाई का अंक है, इसका 2 गुना कितना होगा 6, इससे 1 कम इकाई का अंक है, ये भी हो सकता है। सेम ऐसे ये भी हो सकता है, 4 दूनी 8, 8 से 1 कम है हमारा 7, मतलब कोई भी ऑप्शन हो सकता है, कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ। अदरवाइज कई बार तो ऐसा होता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर हम लोग ऐसी पहली लाइन पढ़ते हैं और ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं तो कोई ना कोई ऑप्शन हमारा होता है जो कट जाता है, तो इसको भी ध्यान देना है, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ते हैं भाई, तो हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए जरा, कह रहा है अगर हम बात करें हमारा जो इकाई, ये तो सब पढ़ लिया हमने, तो जरा बताइए हमको इन अगर नंबर्स में हम जाएं तो थोड़ा ध्यान देना। इसका एक तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, ये मतलब ये नंबर होगा या फिर ये नंबर होगा, ऑप्शन से ही जाएंगे, या फिर हमारा ये ऐसा हो सकता है, या फिर 35 होगा, या तो क्या होगा 53 होगा, या फिर इसी प्रकार से हमारा 47 है, या फिर कितना है 74, अंक पलट लिए। अब जरा बताइए इनके बीच का अंतर कितना है, तो हमने बता रखा है ना अंतर वही होगा 9 का मल्टीपल, क्या मल्टीपल होगा जो इनके बीच का अंतर होगा, अंकों के बीच का अंतर कितना है 4, मतलब इनके बीच का अंतर जो आने वाला है वो कितना आएगा 36, ठीक है ना। इसी प्रकार से जरा बताइए इनके बीच का अंतर कितना आएगा 9, क्योंकि अंकों के बीच का अंतर कितना है 1, तो 9 × 1 करेंगे, इतना हम समझा रहे हैं बस आपको समझना है, बाकी आप कर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे गलत दिया, ये बार बताइए भाई इसके बीच का अंतर कितना है, तो 9 × अंकों के बीच का अंतर कितना है 2, मतलब इनका बीच का अंतर कितना आएगा 18। ऐसे इधर वाले पे आइए जरा, तो इनके अंतर कितना आएगा 9 × 4 मतलब 4 और 4 7 का अंतर कितना आएगा 3, तो कितना आ जाएगा 27। अब जरा जाइएगा, ये तो हमने निकाल लिया सीधे सीधे वास्तविक संख्या और जो प्राप्त संख्या इनके बीच का अंतर निकाला, लेकिन हमसे कह रहा था ये जो अंतर है वो वास्तविक संख्या से कितना कम है 20। जरा बताइए वास्तविक संख्या अगर इसको माने तो क्या इनके बीच का अंतर ये है 20 आएगा, नहीं आ रहा है इसमें आंसर हमारा 20। क्या इनके बीच का अंतर हमारा ये 20 आएगा, नहीं आएगा। क्या इनके और इनके बीच का अंतर 20 आएगा, नहीं आएगा। 47 अगर वास्तविक संख्या है और प्राप्त संख्या हमारी मान लीजिए 74 है, ठीक है ना, तो इनके बीच का अंतर कितना आया 27। तो ये जो अंतर आ रहा है कह रहा वास्तविक संख्या से कितना कम है 20 कम, तो 47 माइनस अगर 27 करो तो अंतर कितना आएगा 20, मतलब हमारा आंसर कितना था 47। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को जाएंगे, ठीक है ना। तो रिमाइंड कर लेंगे अगर नहीं आएगा, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते जाएंगे भाई, जो क्वेश्चन नहीं आएगा समझ में उसको कमेंट बॉक्स में जरूर दिखाएंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसकी बात कर लिया करेंगे। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट हम आते हैं, बात करते हैं, चलिए यहाँ पे तुमने बात करी कि अगर किसी भी संख्या मान लीजिए 2 अंकों की दी है, उसके अंकों को हमने पलटा तो एक नई संख्या मिली जिसको हमने बताया भी ये n है, तो ये हमको माना था n'। अभी हमने किस पे डिस्कस किया कि इनके अंकों के बीच का जो अंतर होता है, ठीक है ना, तो ये संख्या और इस संख्या के बीच का जो अंतर होता है 9 का वही मल्टीपल होगा जो इनके अंकों के बीच का क्या होगा अंतर। थोड़ा सा एक चीज और देखिए जरा, जैसे हमने यहाँ पे एक नंबर लिए 21, अंक पलटे कितना बन जाएगा 21 को अगर अंक पलटेंगे कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा। हमें बताइएगा, अभी तो हमने अंतर की बात करी है ना, अगर इनके अंकों का हम सम देखें तो कितना है 3,
तो जरा बताइए, अगर इन दोनों संख्याओं का योग कहें, अभी तक हम अंतर ले रहे थे ना कि प्राप्त संख्या और वास्तविक संख्या के बीच का जो अंतर आ रहा था, अब की बार हम इन दोनों संख्याओं को अगर जोड़ें तो इनका योग कितना आएगा, 33। ठीक है ना। चलिए ऐसे और एक नंबर लेते हैं, मान लीजिए 53 है, इसके अंक पलटेंगे तो कितना बन जाएगा, 35 बन जाएगा। समझ में आ रही बात। इनके अंकों को जोड़ें तो कितना हो जाएगा, दोनों मतलब दोनों संख्याओं को जोड़ें तो कितना बन जाएगा हमारा, 88 बन जाएगा। ऐसे मान लीजिए हमारे पास में नंबर है 19 और एक नंबर हमारे पास बनेगी, क्या बन जाएगी, 91। जोड़िए भाई इसको, तो 0 और ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो क्लियर है ना, ये बातें दिख रही होंगी आपको। तो देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास में कोई दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को अगर हम पलटें तो प्राप्त जो संख्या मतलब दोनों संख्याओं का जो योग जो प्राप्त होता है वो हमेशा मल्टीपल होता है किसका, देखो सभी में 11 का मल्टीपल होता है। कौन सा मल्टीपल है, 8। इसको अगर देखो तो 11 का कौन सा मल्टीपल है, 10th। और ये ऐसे हमारा क्या रहेगा, कौन सा मल्टीपल है, 3rd मल्टीपल आप क्या है, 11। समझ में आ रही बात। तो देखिए मेरा मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है ना, कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसको देखते हैं। तो हमारे पास में ये है कि जो हमारा सम ऑफ नंबर आता है, दो अंकों की संख्या के अंकों को पलटकर बनी संख्या, तो वास्तविक संख्या और अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या के बीच का जो सम होता है, सम ऑफ नंबर्स जो होता है हमारा, वो क्या होता है, 11 इंटू सम ऑफ डिजिट्स। मतलब जितना भी उनके अंकों का योग होगा उसमें किसका मल्टीप्लाई रहेगा, 11 का मल्टीप्लाई रहेगा। समझ में आ गई होगी बात। अभी यहाँ पे हमने सारी चीजें लिखी हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको याद रखना है जो हमने ये लिखा है। तो जरा इस क्वेश्चन को पढ़िए आप। जो कह रहा है कि एक दो अंकों की संख्या में अंकों को आपस में पलट दिया जाए, तो कह रहा प्राप्त संख्या व वास्तविक संख्या का योग हमेशा निम्न में से किससे विभाज्य होगा। तो जो प्राप्त संख्या व वास्तविक संख्या का योग होगा, यही है ना, ये क्या होता है हमारा 11 इंटू सम ऑफ डिजिट्स। तो अगर जरा बताइए हमारा कोई भी हमारा जो यहाँ पे मतलब सम जो मिलने वाला है वो 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल होने का मतलब अगर इसको हम 11 से डिवाइड करें तो 11 से 11 कट जाएगा। मतलब जो प्राप्त हमारा सम है वो किससे कटेगा, हमेशा 11 से कटेगा। देखेंगे तो आपको यहाँ पे कई सारी ऐसी संख्या भी मिल रही है, जैसे 33 मिला है। 33 11 से तो डिवाइड है ही है, किससे, 3 से भी है। ऐसे अगर हम बात करेंगे 110 जो मिला है, तो ये हमारा 0 मिला है इसमें, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 11 से भी हो जाएगा। ऐसे ये जो हमारा 88 मिला, ये किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 11 से ही हो जाएगा। ठीक है ना। तो मतलब देख तो रहे हैं कि मतलब 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 5 से भी कहीं कहीं मिल रहा है, कहीं कहीं तो 4 से मिल रहा है। लेकिन हर बार अगर हम बात करें तो कितना भी नंबर आए, हर बार मल्टीपल में तो हमारा 11 तो रहना है ना। तो जो एग्जैक्ट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, जो हर एक नंबर किससे डिवाइड होती है, 11 से। सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछा गया था, ठीक है ना क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दे लेंगे। तो आज हम लोगों ने जितने इस क्वेश्चन की बात करी इनको ध्यान से देख लेंगे एक बार अच्छे से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कोई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। धन्यवाद।